एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ जी एक दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ अधिकारी पाया गया या कोई भी सरकारी अफसर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो उसकी आगे आने वाली जो संतान है, सुपुत्र या सुपुत्री, वो सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे और वो उनकी आखिरी पीढ़ी होगी जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो सोच समझ करके करिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार को लेकर के। अब तो ये वाकई बहुत ही बड़ा कदम था और ये लोगों को डराने वाला भी कदम है कि आप थोड़ा सा सुधर जाएं। अभी ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हो तो भाई थोड़ा कम करो ताकि आपके बच्चे फ्यूचर में परेशान ना रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया गया है अधिकारियों को। आपको पता हो तो कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड किया गया, घोटाले में पकड़े गए। 5-6 आईएएस ऑफिसर का तबादला होता ही होता रहता है। यूपी इज द ओनली प्लेस जहां पर ज्यादा दिन तक आप अगर ऐसे भ्रष्टाचार करते हो, जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स अच्छे किए हैं जिनका मैं समर्थन सच में करती हूँ। लाइक अगर मैं सफाई की बात करूँ तो बहुत अच्छे से सफाई करिए, झाड़ू नाली वाली सफाई की बात नहीं है। जो क्राइम्स वगैरह होते थे इसको लेकर के आप मेरठ जैसे इलाके देख लो जहां पर क्राइम होते ही रहते थे, हमेशा पीएसी तैनाती रहती थी, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गुंडागर्दी वाली जो चीज होती है तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्लियर है, भाई मुझे सफाई करनी है यूपी की, और वो कर रहे हैं सफाई। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के सफाई से जुड़ा जो मुद्दा है वो सामने आ गया है कि अगर भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाओगे तो तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, इस नीति का कितने सारे आप में से लोग जो है समर्थन कर रहे हैं वो जरूर बताएं। जो भी मुझे यूपी के किसी भी कोने से देख रहा हो, पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना कहां से आप मुझे देख रहे हो। सेकंड, मुझे बताना ये जो बात कही गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये कितनी सही है और कितनी ये कारगर साबित होगी। चलो, Families of these people never get a government job in UP, CM योगी अनाउंसमेंट। तो ऐसे लोगों की फैमिली जो भ्रष्टाचार करती हुई पाई गई उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को देवी पाटन मंडल में एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे और इसी दौरान इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जो जीरो टॉलरेंस नीति है इसके बारे में सबको बताया। इन्होंने बोला ना ही भ्रष्टाचार करो और ना ही भ्रष्टाचार सहो। अगर आपको लगता है कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो पर्सनल मुझे पत्र लिखो, मैं उस पर पर्सनली उस मामले पर संज्ञान लूंगा। ठीक है, और ये उन्होंने बोला है कि ये उनके परिवार की आखिरी नौकरी होगी अगर आप भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हो तो। अगर आगे उन्होंने बोला अपने इसी भाषण को कैरी ऑन करते हुए, ये उनके भाषण के ही शब्द हैं जो उन्होंने यहाँ पर कहे हैं, अगर कहीं कोई बेईमानी करता है तो आप इसकी शिकायत मुझसे करें। पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगर कोई कहता है कि लोन दिलाने में नाम पर हमें पैसा दो तो हम तुम्हें लोन दिला देंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उन पर भरोसा ना करें। आप राज्य सरकार के पोर्टल पर जाएं और वहां पर उसकी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर कोई आपसे बेवजह पैसे मांगता है तो हम इसकी जांच करेंगे और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे कि क्यों, किसी कहते हैं ना यहाँ ठेला लगाते हो पैसा दो, यहाँ पे ये काम करो। तो ये जो रंगदारी की जाती है फालतू की, अगर कोई आपसे रंगदारी कर रहा है तो आप जाओ वहां पर सरकार के सामने FIR लिखवाओ, चीजें लिखवाओ, उसका यहाँ पर जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने कहा, याद रखिए अगर आपसे गलत तरीके से पैसे मांगता है तो मैं समझता हूं कि ये उस परिवार की आखिरी सरकारी सेवा है। ठीक है, कोई दोबारा सरकारी सेवा में नहीं आने वाला है, उसके बाद उसे कभी मौका भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में। यानी कि सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, आगे तक ब्लॉक हो आप सरकारी नौकरी के लिए। हम इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे कि ये मिसाल बन जाएगी। इससे पहले सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था तो मैंने यहाँ पर देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिलाएं ही काम करती थी। तब मैंने ये सुनिश्चित किया कि मुझे इसमें महिलाओं की जो संख्या है उसको बढ़ानी है। इस बार कम से कम 20% भर्तियां लड़कियों की होंगी और हाल ही में हुई भर्ती में बड़ी संख्या में लड़कियां ली भी गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इकाई का संक्षिप्त इतिहास बताएगी। ये जो पूरा एक एक शब्द है ना, ये मैंने जो उत्तर प्रदेश का जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार को लेकर के जो पोर्टल है उससे पूरा कॉपी किया है। पूरा मैंने एक एक पोर्टल लिया है, जिस तरीके से वहां पर जो लाइनें लिखी गई हैं तो ये समझिए ऑथेंटिक है पूरी तरीके से। भ्रष्टाचार निरोधक संगठन औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 2094/7/164/76 गृह पुलिस अनुभाग 1 दिनांक 18 अप्रैल 1997 द्वारा
पुलिस विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अराजपत्रित जो रैंकों में भ्रष्टाचार हैं, इनसे निपटने के लिए बनाया गया है। तो कब बनाया गया था? आपका 18 अप्रैल 1977 को आपका भ्रष्टाचार विरोधी जो ये दस्ता है, भ्रष्टाचार विरोधी जो संगठन है, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पहले ये कार्य वर्ष 1956 के एक सरकारी आदेश की परिकल्पित शिकायत योजना के तहत सीमित तरीके से किया जाता था, लेकिन इसमें बदलाव हुआ। कब? 1963 में वापस एक सरकारी आदेश आता है। अब इसके अनुसार इसके उत्तराधिकारी भ्रष्टाचार निरोध प्रशासन शाखा के रूप में है। भ्रष्टाचार निरोध संगठन का मुख्यालय 4थी मंजिल आपका बताया गया कहां पर है? यूपी में, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 पर है। अगर किसी को भी शिकायत दर्ज करवानी है यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर के, तो ये है आपका एड्रेस, यहां आप जा सकते हो। मुख्यालय कौन सा है आपका? मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोध संगठन का मुख्यालय है आपका इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ में 4थी मंजिल पर। ये आपका पिन कोड हो जाता है, यहाँ पर आप जाइए और शिकायत दर्ज करवाइए। भ्रष्टाचार निरोध संगठन के इकाई कार्यालय जो है राज्य के, वो कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका कार्यालय एक लखनऊ में मिलेगा, एक फैजाबाद में है, बनारस में है, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी और कानपुर में स्थित हो जाता है। वहां पर आप भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो लिखवा सकते हो। अब इसमें किन किन चीजों पर ये कार्रवाई करते हैं? तो भ्रष्टाचार, जबरदस्ती वसूली पर, पुलिस अधिकारी का जानबूझकर बदला लेने वाला अगर कोई काम कर रहा है, परेशान करने वाला अगर रवैया है, कोई पुलिस अधिकारी आपसे ऐसा कर रहा है, तो गुप्त उद्देश्य से विशेष आपातकालीन शक्तियों का जानबूझ करके अगर कोई उपयोग कर रहा है या फिर दुर्भावनापूर्ण इसका उपयोग कर रहा है, तो फिर उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसकी संरचना कैसी है? यहाँ पर आप देखोगे तो एडिशनल डीजी होगा, आईजी होगा, ठीक है, डीआईजी होगा ईस्ट, एसपी होगा ईस्ट का, और डीआईजी एक वेस्ट का, और एडिशनल एसपी हो जाएगा आपका एक वेस्ट का, और इस तरीके से यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट, और उसकी तरीके से फिर वो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो मैंने डिस्कस करी यूपी को लेकर के, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है भाई कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। सो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि हम इससे भ्रष्टाचार रोक सकें, एंड इससे लोगों में डर बैठेगा ना, तो भ्रष्टाचार रुकेगा। और हमारे इंडियंस को तो रूल समझ ही नहीं आते हैं, हमें तो या तो डंडा लाठी या तो फिर डर समझ में आता है, या तो फिर हम भगवान से डरते, नहीं तो हम किसी से नहीं डरते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। चलिए, तो फिर न्यूज़ को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।